देश के कई राज्यों में बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई है। नदियां उफान पर हैं, सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी, हजारों गांव पानी में डूबे हुए हैं, लाखों लोग विस्थापित भी हो चुके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसे गंभीर हालात में भी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सत्ता के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है और इस हिस्से में शामिल है लल्लन टॉप जैसे चैनल, जो सवाल से विपक्ष से ही पूछ रहे हैं, सत्ता से नहीं। जब आम जनता को सरकार से जवाब चाहिए, जब लोगों को राहत और भरोसा चाहिए, तब मीडिया का एक बड़ा तबका गोदी में जाकर बैठ गया है सत्ता की और सत्ता से सवाल पूछने के बजाय विपक्षी सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। क्या बाढ़ सिर्फ उन्हीं राज्यों में आई है जहां विपक्ष की सरकार है? क्या बीजेपी शासित राज्यों में कोई तबाही नहीं हुई? क्या वहां कोई जवाबदेही नहीं बनती? ये कैसी पत्रकारिता का पैमाना है जब सवालों की दिशा सत्ता के हिसाब से तय होती है? बाढ़ के समय भी अगर मीडिया निष्पक्ष नहीं हो पा रहा, अगर बर्बादी के वक्त भी पत्रकार सत्ता पक्ष से आंखें मिलाकर बात नहीं कर पा रहे, तो यह स्थिति बहुत खतरनाक है। क्या पत्रकारिता अब सरकार की आलोचना करने के बजाय उसकी मार्केटिंग करने का जरिया बन चुकी है? क्या सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछना पत्रकारों को मंजूर नहीं रहा? दरअसल सौरभ द्विवेदी और लल्लन टॉप की पत्रकारिता को लेकर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं, खासकर तब जब से ये खबर सामने आई थी कि सौरभ द्विवेदी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ लग्जरी टेबल पर बैठकर डिनर किया था। एक पत्रकार का किसी राजनीतिक नेता के साथ व्यक्तिगत तौर से मिलना या खाना खाना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब वही पत्रकार अपने कंटेंट में सत्ता के लिए नरमी और विपक्ष के लिए आक्रामकता दिखाए तो शक गहराना लाजमी है। यही इस मामले में हो रहा है। अगर देश के अलग अलग राज्यों की बात करें तो बाढ़ ने कई राज्यों पर तबाही मचाई हुई है। लोगों की जानें गई हैं, घर उजड़े हैं, गाँव में जिंदगी ठहर सी गई है। ऐसे में एक पत्रकार का काम है सरकार से बराबरी से सवाल करना, चाहे वो विपक्ष की सरकार हो या सत्ता पक्ष की। लेकिन लल्लन टॉप की रिपोर्टिंग दिनों साफ तौर पर एक तरफा दिखाई दे रही है। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, तब लल्लन टॉप ने थंबनेल पर साफ साफ लिखा था, दिल्ली के बाढ़ का गुनहगार कौन? और इसी थंबनेल के साथ सौरभ द्विवेदी की तस्वीर थी, केजरीवाल की तस्वीर थी। लेकिन अब जब दिल्ली में रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री का कार्यभार सौंपा गया है और बीजेपी की सरकार है, तो वही लल्लन टॉप अब थंबनेल पर सिर्फ लिखता है, राजधानी में बाढ़ कैसे आई? ना कोई नाम, ना कोई तस्वीर, ना कोई सीधा सवाल। ये बदलाव क्या महज कोइंसिडेंस है या फिर अमित शाह के साथ खाना खाने का असर? दूसरी तरफ पंजाब और हिमाचल में बाढ़ के दौरान लल्लन टॉप खुलकर सवाल पूछता है। थंबनेल में भगवंत मान और कांग्रेस नेताओं की तस्वीरें लगाकर लिखा जाता है, पंजाब हिमाचल डूब गए, सरकार कहां है? यहाँ पत्रकारिता का वो तेवर दिखाई देता है जो सत्ता से सवाल करता है, जो जिम्मेदारी की बात करता है। लेकिन यही तेवर दिल्ली आते आते धीमे क्यों पड़ जाते हैं? दिल्ली डूब गई, ये एक वाक्य लिखा गया है, लेकिन ना रेखा गुप्ता का नाम लिखा गया, ना उनकी तस्वीरें लगाई गई और ना ही उनसे कोई सीधा सवाल पूछा गया। क्या यह पत्रकारिता का दोहरा रवैया नहीं है? क्या सत्ता पक्ष की सरकारों के लिए अलग और विपक्षी सरकारों के लिए अलग मापदंड है? यही तो वो बुनियादी सवाल है जो आज के दौर में पत्रकारिता के साख पर खड़े होते हैं। अगर लल्लन टॉप और सौरभ द्विवेदी विपक्षी राज्यों से सवाल करते हैं, तो दिल्ली में बाढ़ के लिए रेखा गुप्ता और उनकी सरकार से क्यों नहीं सवाल कर पाते? क्या अमित शाह के साथ लग्जरी टेबल शेयर करने का इतना असर हो गया है कि अब पत्रकार सरकार से नहीं बल्कि विपक्ष से ही सवाल करने लगे? और जिस तरह से सौरभ द्विवेदी रेखा गुप्ता से एक बार सवाल नहीं पूछ पा रहे, थंबनेल में रेखा गुप्ता के फोटो नहीं है, शायद उन्हें लगता होगा कि रेखा गुप्ता से क्यों ही सवाल पूछना, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और वो तो अमित शाह के साथ खाना खा भी चुके हैं, तो क्यों सवाल करेंगे वो बीजेपी की सरकारों से? और इसी को लेकर जानी मानी फोक सिंगर नेहा सिंह राठौर लिखती हैं कि क्या लल्लन टॉप के पास दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तस्वीर नहीं है? यह सरकारी भोज का नमक अपना असर दिखा रहा है। देश के कई राज्यों में बाढ़ आई हुई है, सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों गांव तबाह हो गए, लेकिन पत्रकारों से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया या राहत की कोई घोषणा नहीं आई। वो चीन चले जाते हैं लेकिन पंजाब नहीं जा पाते, ना ही कोई बयान देते। और मोदी के साथ साथ ही मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें लल्लन टॉप भी शामिल होता है, इन मुद्दों को दबा रहा है या विपक्ष की तरफ मोड़ रहा है। यह हालात बेहद चिंताजनक है, क्योंकि पत्रकारिता का असली धर्म सत्ता से सवाल पूछना होता है, ना कि किसी खास विचार
विचारधारा या नेता के इर्द गिर्द घूमते रहना। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि सौरभ द्विवेदी की पत्रकारिता अब सत्ता की मेज पर बैठ गई है। क्या अमित शाह के साथ खाना खाने के बाद सवालों की धार कुंद हो गई है? क्या पत्रकार सवाल पूछने से पहले ये देखेगा कि सामने वाला सत्ता में है या विपक्ष में है? और इसी को लेकर हिस्टोरियन अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, दोनों तस्वीरों में दो दो तस्वीरें हैं, फर्क समझ पा रहे हैं। मतलब उन्होंने थंबनेल शेयर किए हैं जो लल्लन टॉप ने पहले किए थे, जब बाढ़ आई थी दिल्ली में, हालात बन गए थे बाढ़ जैसे, और अब जब बीजेपी की सरकार है दोबारा बाढ़ का खतरा दिल्ली के अंदर मंडरा रहा है, उसके थंबनेल उन्होंने शेयर किए हैं और साथ में लिखा है जब भाजपा की सरकार है वहां सवाल गायब है, जब विपक्ष है वह सरकार से सवाल है। इसे क्या नाम देना चाहेंगे आप? पंजाब हो, हिमाचल हो या देश के किसी और हिस्से में बाढ़ आई हो, हर जगह लोग तबाह हो रहे हैं, घर उजड़ रहे हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी है और सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन सत्ता में बैठी सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है, ना कोई ठोस कदम, ना कोई संवेदना और ना ही जमीनी स्तर पर राहत का काम दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब पत्रकार भी सरकार से सवाल पूछने में हिचकते हैं। सौरभ द्विवेदी जैसे पत्रकार जो पहले बड़े बड़े सवाल उठाते थे, अब जब दिल्ली में बाढ़ आई है, बाढ़ के हालात है, तब वो रेखा गुप्ता से एक भी सवाल नहीं पूछ पा रहे। क्यों? क्या दिल्ली के लोग प्रभावित नहीं हुए? क्या दिल्ली में बाढ़ नहीं आई? क्या दिल्ली के घरों में पानी नहीं घुसा? क्या दिल्ली में लोगों की जिंदगियां नहीं रुक गई? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे? क्या उनके नाम का जिक्र तक नहीं हो रहा? क्या उनकी तस्वीरें तक थंबनेल में नहीं लगाई गई? क्या इसलिए क्योंकि अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, और अगर बीजेपी की सरकार है तो क्या पत्रकारों की जिम्मेदारी अब खत्म हो गई है? जब पंजाब में बाढ़ आई हुई है तो भगवत मान से सवाल पूछे गए, उनके फोटो लगाए गई, तीखे शब्दों में सरकार को घेरा गया, और अब जब दिल्ली में यही हालत है तो पैमाना यही क्यों नहीं अपनाया जा रहा? क्या सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछना पत्रकारिता के दायरे में नहीं आता, या फिर अमित शाह जैसे नेताओं के साथ बैठकर खाना खाने के बाद सवालों की धार धीरे हो जाती है? आखिर विपक्ष से तो सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार उसे चुप्पी क्यों दिखा रहे हैं ये पत्रकार? हर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। और दूसरी तरफ में देश के जहां बाढ़ आई हुई है उनकी मदद अगर आप लोग करना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर एक QR कोड आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि पंजाब में बेहद बुरे हालात हैं। अगर आप लोग मदद करना चाहें तो इस QR कोड के जरिए आप मदद कर सकते हैं, क्योंकि पूरा देश, पूरा भारत इस वक्त जहां जहां बाढ़ आई है, पंजाब हो या कोई और राज्य हो, उन सबके साथ खड़ा हुआ है।